चलो, तो साइंस के फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है आपका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें टेक्निकल चीजें हैं, चुंबक को जानना है और चुंबक के जो बिहेवियर होते हैं दैनिक जीवन में उसे भी समझना होगा, और विद्युत और चुंबक की एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है उसके स्टडी इसमें करने को मिलेगा आपको। सबसे पहले अगर हम चुंबक की बात करें, चुंबक होता क्या है, तो चुंबक की परिभाषा में आपको मिलेगा कि लोहे व उससे बनी वस्तुओं, फिर से वही करने लगा सर जी, वस्तुओं को आकर्षित करने वाला पदार्थ, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबक बोलते हैं। और ये आकर्षित करने का जो गुण है ना, आकर्षित करने के गुण को इसे क्या बोलेंगे हम लोग? चुंबकत्व। आकर्षित करने का गुण, किसका आकर्षित करने का गुण? चुंबक के द्वारा। ये मत समझना कि कोई दूसरा चीज होगा तो भी चुंबक ही बोल देंगे। चुंबक द्वारा आकर्षित करने के गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकत्व बोलते हैं। मैग्नेट का मतलब लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? चुंबक। ठीक है। और इसके आकर्षित करने के गुण को हम लोग क्या नाम देते हैं? चुंबकत्व नाम देते हैं। क्या ये चुंबक और चुंबकत्व समझ में आ गया? और चुंबक के ढेर सारे टाइप भी होते हैं। चुंबक के जो प्रकार हैं वो दो हैं। चुंबक के दो प्रकार देखने के हमें मिलेंगे, और ये जो दो प्रकार हैं वो ठीक ठाक हैं। आप लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ रखा होगा इन चीजों को। कक्षा 8 में इन चीजों को आपने पढ़ रखा होगा। एक प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक बोले तो एक ऐसा चुंबक जो हमें नेचर से मिला है। एक ऐसा चुंबक जो कहां से मिला है? प्रकृति से प्राप्त। प्रकृति से प्राप्त चुंबक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। इनका जो आकार होता है ना प्राकृतिक चुंबक का, ये आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का मतलब ये होता है कि ये किसी स्पेशल शेप में नहीं पाए जाते। जो ये चुंबक हैं वो स्पेशल शेप में नहीं पाए जाते। कोई फिक्स क्वालिटी इनकी अलग से नहीं होती कि हाँ ऐसे ही दिखेगा वो। तो आकार कैसा होता है इनका? अनिश्चित होता है। जो Fe3O4 हैं, ये जो मैग्नेटाइट के ढेर सारे टाइप से होता है ना, उन्हीं में से एक है चुंबक। नेचुरल, इसका कोई शेप नहीं होता और इसकी क्वालिटी बनी रहती है लंबे टाइम तक। एक चुंबक जो दूसरा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक है ये निकिल, कोबाल्ट, इस्पात वगैरह को मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है अलग से, आर्टिफिशियल रूप से। मैन इसको अलग से बना के तैयार करते हैं। मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है। और ये ज्यादा पावरफुल होते हैं किससे? प्राकृतिक चुंबकों से। जैसे कि आप लोगों ने कंपास का नाम सुना है। जो कंपास होता है वो चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई है ये भी किस प्रकार की सुई है? कृत्रिम चुंबक है। हम दंड चुंबक की बात करेंगे। दंड चुंबक शेप को लेकर के होते हैं। दंड चुंबक एक रॉड शेप का इस प्रकार से होता है, ठीक। और एक होता है चुंबकीय नाल। चुंबकीय नाल, जो चुंबकीय नाल होता है ना, ये घोड़े के आकार का होता है। घोड़े का जो पैर होता है
वो इस प्रकार के शेप का होता है चुंबकीय नाल। उसमें एक नाल बनाया जाता है, घोड़े के खुर में लगाया जाता है नीचे की ओर, वो इस टाइप का होता है। तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय नाल बोलते हैं। कंपास एक बंद डिबिया की ओर होता है ऐसे, इसे में बीच में गोला होगा, इस प्रकार से शेप लगाया जाता है ऐसे, ठीक। और ये कंपास का यूज कहाँ पे होता है? कंपास का यूज समुद्री यात्रा में मार्ग पता करने के लिए किया जाता है। तो चुंबक कितने कितने प्रकार के हुए बच्चा लोग? चुंबक दो प्रकार के हुए, कौन कौन से? एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होगा वो नेचर से हमें मिलेगा और उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। लोहे के अन्य पदार्थों को, जैसे कि इस्पात वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल करके, निकल वगैरह का, कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है और इनको हम ढेर अलग अलग प्रकार के शेप दे सकते हैं अपने से। यानी कि इसके शेप को हम लोग अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका शेप मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ आ रहा है क्या? करेंगे कुछ में कमी आ जाएगी। तो क्या चुंबक समझ आया क्या? कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। कौन कौन सा? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब बात करते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की। पहले पोल्स की जिक्र है यहाँ पे। चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव दो टाइप के होंगे। चुंबक के ध्रुव कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होते हैं। और इन दोनों टाइपों में आपको दोनों टाइप अच्छे से याद रखने हैं, ठीक। चुंबक के ध्रुव, तो चुंबक के ध्रुव में से जो पहला टाइप है आपका, वो है कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुव कितने होंगे? दो। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो प्रकार के ध्रुव होंगे। अब बात यह है कि चुंबक के ध्रुव का परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगा? मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा चुंबक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है। ये क्या है? एक चुंबक। इसमें हमारे पास दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो इसका चुंबकत्व है वो सबसे हाई होता है। यानी कि जो चिपकने का गुण है वो सबसे ज्यादा चुंबक में जिस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? ध्रुव नाम देंगे, पोल नाम देंगे। पोल की परिभाषा क्या होगी? चुंबक का वह भाग, चुंबक का वह भाग जहां कौन सा चीज? चुंबकत्व, यानी कि चिपकने का पावर। चुंबकत्व क्या हो? सर्वाधिक हो। चुंबकत्व जहां पे क्या हो जाए? सर्वाधिक हो। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबक का ध्रुव बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होंगे बच्चा? दो टाइप के होते हैं चुंबक के ध्रुव। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इनके अक्षरों से दिखाया जाता है, एक एक अक्षर से हम दिखाएंगे। उत्तरी ध्रुव के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? एन, कैपिटल। और दक्षिणी ध्रुव के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे एस शब्द यूज करेंगे, वो भी कैसा होगा? कैपिटल होगा। ये चुंबक के दो ध्रुव हो गए। चुंबक का वह भाग जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहा जाता है। कितने होते हैं? दो, एक नॉर्थ और एक साउथ होते हैं, ठीक है। तो क्या चुंबक का ध्रुव समझ में आ गया ना? कोई भी चुंबक होगा, अगर मान लेते कि हमने यहाँ पे एक दूसरा प्रकार का चुंबक बनाया, मान लेते कि हमने ये चुंबक बनाया इधर, ठीक है, एक चुंबक है। समझने के लिए सबसे सिंपल यह चुंबक पड़ता है। तो यहां पर इस पॉइंट पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पावर इसके पास होगी, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यहां पर अगर नॉर्थ है तो कंफर्म है कि यहां पर ध्रुव कौन सा होगा? साउथ होगा। इसके अपोजिट अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ है, तब यहाँ पे साउथ की जगह क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें समझ में आई क्या? ये चुंबक के क्या हो गए? ध्रुव हो गए। अब बात करते हैं कि चुंबक की क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। दो तीन क्वालिटी चुंबक की आपको पढ़नी है। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि अगर चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, कैसे लटकाएं हम चुंबक को?
स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम चुंबक को लटका रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा धागा है, धागे में चुंबक को ऐसे बांध दिया, बांधने के बाद उसको ऐसे लटका दिया फ्री करके, एकदम फ्री करने का मतलब उसको घुमाएंगे तो घूम जाएगा पूरा। तो अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तब वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होगा। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा बच्चा? वो स्थिर होगा। यानी कि अगर आप चुंबक को लटका रहे हो ना, फ्री रूप से बांध दिया धागे में और लटका दिया, तो एक सिरा उत्तर की ओर खड़ा होगा, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर। तो ये पहला गुण है किसका? चुंबक का। क्वालिटी नंबर 2, चुंबक की क्वालिटी नंबर 2, चुंबकीय जो ध्रुव हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चुंबक है, ठीक, एक चुंबक मान लेते हैं कि ठीक ठाक हमारे पास है, ये इतना एक इतना बड़ा चुंबक है, और मान लेते हैं कि हमने इसके पार्टीशन कर दिए। क्या कर दिया? यहाँ पे पार्टीशन, इसका ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, ऐसे तोड़ दिया। और पहले से इसमें दो ध्रुव थे, नॉर्थ और साउथ। तो जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो दो टुकड़े हमको मिलेंगे, दो टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा यहाँ मिलेगा, एक टुकड़ा यहाँ मिलेगा। मान लिया मैंने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक, दो टुकड़े मिल गए। अब दोनों टुकड़ों में फिर से क्या बन जाएगा आपका? नॉर्थ साउथ बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या? दोनों फिर से क्या बन जाएगा? और बाय द वे आपने फिर से इसको अगर ब्रेक कर दिया दो भागों में, इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया, आपने दो भागों में तोड़ दिया इसको। जब इसको दो भागों में तोड़ोगे ना, तो जो नए आपको दो मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी मिलेंगे ना, एक ये मिलेगा, एक यहाँ पर ये मिलेगा, 4 आपको मैग्नेट मिलेंगे अगर आपने इसको ब्रेक किया तो। अब इन चारों में क्या बन जाएंगे? नॉर्थ साउथ। समझ आ रहा है क्या? यानी कि जितने टुकड़े करोगे सारे टुकड़े अपने में ध्रुव बना लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम इसके ध्रुवों को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि चुंबक के ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं रख सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। क्या दो क्वालिटी समझ में आई क्या? और यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी चुंबक का दो फिक्स सिरा हम ले लेते हैं, किसी चुंबक का हमने एक सिरा इधर लिया, एक सिरा इधर लिया, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये सिरा नॉर्थ है, ये सिरा भी क्या है? नॉर्थ है। तब ये चुंबक एक दूसरे को धक्का देंगे। यानी कि अगर ध्रुव समान है, अगर ध्रुव कैसे हैं? समान है, तब क्वालिटी आपको कौन सी देखने को मिलेगी? प्रतिकर्षण की। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तब कौन सी क्वालिटी देखने को मिलेगी? यानी कि समान ध्रुवों में कौन सा चीज होता है? प्रतिकर्षण का गुण देखने को मिलता है। और अगर आपने यहाँ पे दो चुंबक लिए और ये दोनों के दोनों चुंबक में ध्रुवों को अलग अलग करके रखा आपने, जैसे कि यहाँ पे अपने नॉर्थ और साउथ को रखा, तो यहाँ पे नॉर्थ रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे? साउथ। तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। दोनों में क्या होगा? आकर्षण दिखने को मिलेगा। आकर्षण देखने को कब मिलेगा? जब विपरीत ध्रुव हो। विपरीत ध्रुव, यानी कि विपरीत ध्रुव में आपको क्या देखने को मिलता है? आकर्षण। दो चीजें आपको समझ में आई क्या? कौन कौन सी? एक यहाँ पर कि अगर एक समान ध्रुव है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, चाहे नॉर्थ नॉर्थ ले लो, चाहे साउथ साउथ। अगर आपने अलग से बना लिया कोई, यहाँ पे इसका ये नॉर्थ नॉर्थ था, अगर आपने साउथ साउथ यहाँ पास में लाया तो भी एक दूसरे को ये क्या देंगे? धक्का देंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये चुंबक का कौन सा गुण था? ये ध्रुव वाला गुण था। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, और अलग अलग करेंगे तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनमें भी अलग अलग ध्रुव बन जाएंगे।
समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? दो गुण हो गए। स्वतंत्र को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होगा और चुंबकीय ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो। तो इसके बाद में यहीं पे एक चीज और हम देख लेते हैं। दो गुण हो गया ना, गुण नंबर थोड़ा सा हम 3 देखते हैं यहीं पे, क्वालिटी नंबर 3। चुंबक का चुंबकत्व, चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चुंबक सर्वाधिक कहाँ चिपकता है तो आप क्या बताओगे? बोलो, ध्रुवों पर। यानी कि पूरे चुंबक में आपको किसी भी सभी एरियाज को ले लो आप, तो यहाँ पे जो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस एरिया में सबसे ज्यादा आकर्षण देखने को मिलेगा। अगर आप लोहे के छोटे छोटे बुरादे को इधर डाल दे रहे हो तो ये सब के सब बीच में चिपकने के बजाय कहाँ पे जाके चिपकेंगे? साइड में चिपकेंगे। क्या बात समझ आ रही है? यानी कि चुंबक का जो ध्रुव वाला एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा आकर्षण देखने को मिलता है। क्या चुंबक की क्वालिटी समझ में आ गई? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो एक सिरा उत्तर में, दूसरा सिरा दक्षिण में खड़ा होगा। चुंबकीय ध्रुवों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और अगर हमने चुंबक को तोड़ करके सेपरेट करना चाहा तो सभी नए टुकड़ों में भी दो दो ध्रुव बन जाएंगे। दो समान ध्रुवों को अगर पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत ध्रुवों को पास में लाते हैं तो आकर्षण देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आई क्या? बात करते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। हमारे पास एक बड़ा सा चुंबक है, ठीक है, ये मैंने बड़ा सा चुंबक ले लिया, नाम लिख लेते हैं इसका। एक सिरा इसका नॉर्थ, दूसरा सिरा साउथ, दो नाम हमने लिख लिया यहाँ पे। अब बात ये होगी ना कि ये यहाँ पे रखी वस्तु को खींच पाता है, यहाँ पे वस्तु को रखी खींच पाता है, यहाँ पर रखी वस्तु को खींच पाता है। अब समझना ये है कि हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल आसपास फेंके गए हैं जिसको कि इसे खींचना है। ये सब लोहे के पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल हैं? लोहे के पार्टिकल हैं। चुंबक है तो लोहे के पार्टिकल को तो खींचेगा ना अपने साइड में। चुंबक है तो किसको खींचेगा अपने साइड में? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, बड़े टुकड़ों को खींचेगा अपने साइड में। लेकिन कितने दूर तक? कोई इसका एरिया लिमिट है क्या? हाँ, इसका एरिया लिमिट डिसाइडेड पहले से कि किसको किसको अपनी ओर खींचेगा, कितने दूर की चीजों को अपने से खींचेगा। तो मान लेते हैं कि इसके पास जितने भी चीजें हैं, ठीक, उनमें से अगर इसने खींचना स्टार्ट किया और इसने इतने दूर की चीजों को अपनी ओर खींचा, मान लेते हैं कि इतने दूर की चीजों को अपनी ओर खींच रहा है, ये इतने दूर की चीजों को। अब इसके बाहर जो लोहे के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये सब, इन सब को खींच नहीं पाएगा। इसको तो आराम से खींच लेगा वो, इसके आधे टुकड़े को फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको भी खींचेगा। तो इस चुंबक के आसपास का वह एरिया जहां पर इसके चुंबकीय गुण का अनुभव किया जाए, इसके चुंबकत्व का प्रभाव देखने को मिले, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। इस सर्कल के जो, ये आपको सर्कल नहीं है, ये पैराबोला है, ऐसे एरियाज जहां पे चुंबक का अट्रैक्शन दिखे आपको, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाहर कोई भी आपने टुकड़ा रखा हुआ है तो उसको ये खींच नहीं सकता। इसके अंदर ही अपने चुंबकीय गुण को वो दिखाएगा, इसके अंदर के पार्टिकल को क्या कर लेगा? वो खींच लेगा। नहीं समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां उसके आकर्षण बल का या उसके चुंबकत्व का प्रभाव देखने को मिलता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने अपना हाथ लिया, मैं एक बार ऐसे हाथ घुमाया तो इस एरिया में जितने बच्चे आएंगे सब पिट जाएंगे, तो ये मेरा पीटन एरिया हो गया। समझ आ रहा है क्या? वैसे चुंबक का क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। जितना दूर की चीजों को वो खींच सके, जितना दूर पर उसका अट्रैक्शन फोर्स काम करे,
उतने दूर के क्षेत्र को क्या नाम देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो रहा है क्या ये? अब जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के बाद उसकी दिशा पता करनी है हमें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पहले चुंबक और उसका क्षेत्र हम पहले बना लेते हैं। एक छोटा सा मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक चुंबक, ये चुंबक तो है नहीं, वापस करो, इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक चुंबक है, ठीक है, बड़ा रंगीन चुंबक है। इसमें दो ध्रुव भी हैं, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव हैं यहाँ पे। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास चारों तरफ होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास चारों तरफ ही होगा ना जी। मान लेते हैं ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया जी, वापस करो, यहां से करते हैं। ये मान लेते हैं कि इतने दूर की चीजों को चिपक रहा है, ठीक है, बहुत बेहुदा डायग्राम है, इससे बढ़िया तो यही है। ये मान लेते हैं कि मैंने बनाया, इतने दूर की चीजों को ये चिपक रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कौन सी चीज किधर की ओर चिपकेगी ये जानने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए इस चुंबक के पास में, इस चुंबक के पास में एक नॉर्थ पोल लेके आते हैं। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। एक चुंबक लिया हमने, एक हमने क्या लिया यहाँ पे? चुंबक लिया, और इस चुंबक के आसपास हम एक नॉर्थ पोल लेके आए। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। एक नॉर्थ पोल लेके आए हम। अब ये नॉर्थ पोल जिधर की ओर जाएगा, मान लेते हैं कि हम नॉर्थ पोल यहाँ पे लाके रख दिए, तो ये नॉर्थ पोल जिधर की ओर भागेगा उस डायरेक्शन को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलेंगे कि हाँ इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की ओर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल मैंने लिया, ये नॉर्थ पोल सीधा इधर की ओर भागा, तो इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस साइड में है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल को लिया और यहाँ पर ये इस तरफ की ओर भागा, तो हम बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड में है। यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल को लिया और इसको कहाँ लेके आया? इधर लेके आया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर की ओर है। यानी कि चुंबक के आसपास कौन सा चीज लेके जाओ आप? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जिधर की ओर घूमे वही क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब नॉर्थ पोल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा कि चुंबक के ध्रुवों को आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, तो नॉर्थ पोल आप लेके कहां से आओगे? ये तो धरती पे कहीं मिलना मुश्किल है। नॉर्थ पोल आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपने कंपास पढ़ा, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? कंपास पढ़ा ना आपने। तो जब आपने कंपास पढ़ा तो कंपास की क्वालिटी क्या थी? तो कंपास की क्वालिटी ये थी कि उसमें एक सिरा नॉर्थ होता है और एक सिरा साउथ होता है। इसमें एक सिरा नॉर्थ होता है, दूसरा सिरा क्या होता है? साउथ होता है। ये नॉर्थ सिरा हो गया और ये साउथ सिरा हो गया। और इसका ये रोटेशन एक्सिस है, ये इसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, घूमता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर मैग्नेट वाली क्वालिटी है। और अगर मान लेते हैं कि कहीं से हमने यहाँ पे आसपास चुंबक दे दिया, यहाँ पे क्या रख दिया? यहाँ पे कोई चुंबक रख दिया, तो इसमें वाइब्रेशन आएगा, ये इधर या उधर होने लगेगा। समझ आ रहा है क्या? ये इधर से उधर क्या करने लगेगा? मूवमेंट करने लगेगा। कभी ये इधर आ सकता है, कभी ये इधर जाएगा। चुंबक उधर रखोगे दूसरे तरीके से होगा, इधर रखोगे दूसरे तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल तो नहीं लेके आ सकते। हम नॉर्थ पोल क्यों लेके आ रहे हैं बच्चा? हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हमें ये पता करना हुआ कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है, तो हम यहाँ पे किसी नॉर्थ पोल की मूवमेंट अगर चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर काम कर रही है। क्या समझ आ रही है? कहने का मतलब कि हम लोहे का टुकड़ा यहाँ पे लेंगे तो ये किधर की ओर चिपकने के लिए जाएगा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन यहाँ पर किधर की ओर होगा। तो ये समझने के लिए हम यहाँ पर कौन सा पोल लाएंगे? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अलग से मिलने वाला नहीं है, तो हम क्या लेके आएंगे? यहाँ पे कंपास लेके आ जाएंगे, चुंबकीय सुई लेके आएंगे, उसमें दो ध्रुव आपको मिलेंगे। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कंपास को आपने यहाँ पर फिट किया, इस कंपास को आपने यहाँ पे फिट किया। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं बड़ा करता हूं, आप देखिएगा, यहाँ पे आपको समझ आएगा। अब हम एक बड़ा सा चुंबक बनाते हैं और इस चुंबक के आसपास के एरिया को डिसाइड करेंगे हम लोग।
मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक चुंबक बनाया और ढेर सारे कंपास को, एक कंपास को यहाँ पे लगा दिया हमने, एक कंपास को यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक कंपास को यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक कंपास को यहाँ पे लगाया, और सबका कौन सा पोल चेक करने वाले हैं हम लोग? नॉर्थ पोल चेक करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे सब क्या लगा रहा हूं मैं? कंपास। ठीक है, क्या चेक करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेक करने के लिए। समझ आ रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बच्चा? नॉर्थ पोल लगा रहे हैं। नॉर्थ पोल मतलब कंपास ही। अब देखो होगा क्या, सबके बीच में पॉइंट होगा। ठीक, तो अगर हम ये बोलें कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक, और ये इसका साउथ पोल है, ये कौन सा पोल है? चुंबक होगा तो इसका ये नॉर्थ पोल सेट कर लेते हैं, ये साउथ पोल सेट कर लेते हैं। तो सिंपल सा अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक डायरेक्शन बनाया, व्हाइट कलर वाला नॉर्थ पोल है। व्हाइट कलर वाला कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ठीक, व्हाइट कलर वाला जो बना रहे हैं कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। यहाँ पर भी व्हाइट वाला बना रहे हैं, कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी व्हाइट वाला बना रहे हैं तो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ठीक है, ये फिर से उल्टा सीधा काम करेगा। इधर की ओर भाग रहा है, यहाँ पर ये इधर की ओर भागेगा। नॉर्थ पोल यहाँ पे इधर की ओर भाग रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल इसका इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पर इधर की ओर आ रहा है, यहाँ पर इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पर इधर जा रहा है, यहाँ पर भी इधर जा रहा है। तो आप जब इसको सेट करेंगे ना, तो सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं आप, नॉर्थ पोल को यहाँ पर देखेंगे तो इधर भाग रहा है, यहाँ पर देखेंगे इधर भागेगा, यहाँ पर देखेंगे इधर भागेगा। तो इससे एक लाइन अरेंज हो जाती है, चुंबक की क्या अरेंज हो जाती है? एक लाइन। तो आप छोटे तौर पे इसको अगर समझेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ से नॉर्थ पोल ऐसे घूम रहा है और ऐसे जाकर के यहाँ पे घुस जा रहा है। अगर नॉर्थ और साउथ का जिक्र करें तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ऐसे यहाँ से ये वाला भी मूवमेंट देखोगे तो इसको लगेगा कि ऐसे लेकर के आप यहाँ पे जा रहा है और वहां पे जाकर क्या हो जा रहा है? ये घुस जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ऐसे ऐसे कितनी जगह पे हम कंपास लेके घूमेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय फील्ड लाइन बनाई जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई जाए, बल रेखाएं बनाई जाए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई जाए। तो इनके अरेंजमेंट से हमको पता जब चला तो पता ये चला कि यहाँ पर ढेर सारी हम लाइनें बना सकते हैं और ये लाइनें काल्पनिक होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्थ पोल देख रहे हो ना, भाग रहा है, साउथ पोल इस साइड में होगा सबका। तो इसके अरेंजमेंट से क्या पता चला कि यहाँ नॉर्थ पोल रखोगे तो इधर भागेगा, यहाँ रखोगे इधर भागेगा, यहाँ रखोगे इधर भागेगा, यहाँ रखोगे इधर आएगा, यहाँ रखोगे इधर आएगा। यानी कि चुंबक के पास कंपास ले गए तो उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में भागा वही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। लेकिन हर जगह पे हम कंपास लेके घूमते नहीं चलेंगे, तो इसके अरेंजमेंट को हमने इस प्रकार से बना लिया और इसको नाम क्या रखा गया? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या नाम रखा गया इनका? चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? आइए देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चुंबक बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक चुंबक बना लिया। इसमें दो पोल बना लेते हैं। कौन कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो पोल बना लिए हमने। अब नॉर्थ पोल अलग से ला करके अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका एक खास अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? चुंबकीय बल रेखाएं। ये ऐसे बनाएंगे। ये सब बल रेखाएं क्या कहलाएंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। क्लियर हो रहा है क्या? इन रेखाओं का नाम क्या होगा बच्चा? चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं फिक्स होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चा? एकदम फिक्स होती हैं कि किधर से निकलेंगी किधर की ओर जाएंगी। समझ आ रहा है क्या? इनका डायरेक्शन पहले से क्या होता है? फिक्स होता है।
फिक्स करने के लिए आपने जाना कैसे? आप नॉर्थ पोल को लाए थे ना इसके पास चेक करने के लिए, बोलो इसके पास क्या लेके आए थे आप? नॉर्थ पोल चेक करने के लिए। और जब आपने चेक किया तो आपने ये सारी चीजें देखी यहाँ पे। अब चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, तो आप कहीं से भी यहाँ पर पता करना हो तो समझ में आएगा कि हाँ इधर की ओर है, यहाँ पर पता करना होगा तो इधर की ओर है, यहाँ पर पता करना होगा तो इधर की ओर है। यानी कि हर जगह पे चुंबकीय बल रेखाओं से आप पता कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है। क्या समझ आ रहा है क्या? कहने का मतलब यह है कि हर जगह पे हम कंपास तो लेके बैठेंगे नहीं, बैठेंगे क्या? नहीं। तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता कर लेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र पता करना हो, दिशा उसकी चुंबकीय क्षेत्र की, तो वहां पे चुंबकीय बल रेखाओं को एज्यूम करके अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके समझ लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड में होगी। समझ में आ रहा है क्या? अरेंजमेंट से इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करती हैं। क्या बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, किसी बिंदु पर, कहां पर होगी? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पे, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, क्या बताने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं या फिर जो काल्पनिक रेखाएं हम खींचते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय बल रेखाएं। पहली बात तो यह है कि ये रेखाएं कैसी होंगी? काल्पनिक होती हैं, ठीक है। दूसरा कि ये वक्राकार होंगी। कैसी होंगी? वक्राकार, ठीक है। और तीसरा इसका गुण भी है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। फोर्थ क्वालिटी इसकी ये है कि ये ध्रुवों पर सघन होती हैं। ध्यान से देखो, ध्रुवों पर क्या होंगी? सघन विरल जानते हो? जहां पर ज्यादा इनका नंबर, यहाँ पर तो एक नंबर देखने को मिल रहा है दूर दूर तक, यहाँ पर देखो कितना ढेर सारा है। तो जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पर इनका नंबर क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है। तो ध्रुवों पर कैसी होंगी? ये सघन। और मध्य में कैसी होंगी? मध्य में विरल होती हैं। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा की बात करते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही है चुंबकीय बल रेखाएं। अगर चुंबक के बाहर हैं, कहां? चुंबक के बाहर, तब किधर से किधर है? नॉर्थ से साउथ। और हम बात करें कि अगर ये चुंबक के अंदर है, चुंबक के अंदर है, तब ये साउथ से किधर की ओर है? नॉर्थ की ओर। समझ में आ रहा है क्या? चुंबक के अंदर के देखो, ये साउथ से किधर की ओर है? नॉर्थ की ओर। और चुंबक के बाहर देखोगे तो ये नॉर्थ से किधर की ओर है? साउथ की ओर। प्रॉपर्टीज क्या है? काल्पनिक है, वक्र के आकार की है। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ। वक्र शब्द जहां पर है समझ लेना क्या बात कर रहा हो? मुड़ने की बात कर रहा है। तो ये काल्पनिक है, मुड़ी हुई है और दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक जगह दिख रहा है तो, लेकिन ये क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना। और ध्रुवों पर इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और मध्य में कैसी होती है? विरल, न के बराबर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं अगर चुंबक के बाहर है तो डायरेक्शन किधर किधर है? नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर की अगर बात कर लें तो किधर किधर है? साउथ से नॉर्थ की ओर है। क्या आपको चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आ गई? एक बार रिवीजन कर लो जहां से पढ़े हो। पहले पेज से रिवीजन करेंगे हम। क्या है पहले पेज पे? सबसे पहले हमने देखा कि चुंबक किसको बोलते हैं?
लोहे व उससे बनी वस्तुओं को आकर्षित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक। और इसके द्वारा आकर्षित करने के गुण को ही क्या बोलते हैं? चुंबकत्व बोलते हैं हम। और अगर हम बात करें चुंबक के टाइप के, तो दो टाइप के हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। नेचर के द्वारा जो चुंबक मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहा जाता है? वे चुंबक जिनको मानव अपने से तैयार करता है, किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण डाल करके उसको तैयार करता है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। कंपास, चुंबकीय सुई, दंड चुंबक, ये सब कैसे चुंबक है बच्चा? ये सब के सब कृत्रिम चुंबक है। चुंबकीय नाल भी है इसी में, और इनकी जो क्वालिटी होती है चिपकने की वो इससे ज्यादा होती है। समझ आ रहा है क्या? हम बात करते हैं कि चुंबकीय के ध्रुव कौन कौन से, चुंबक के दो मैग्नेट के पोल होते हैं वो कौन कौन से हैं? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक तरफ उत्तरी होगा दूसरी तरफ दक्षिणी होगा, दोनों एक ही तरफ पॉसिबल नहीं है। चुंबक के ध्रुवों की अगर हम बात करें, चुंबक के गुण में समझेंगे इसको। स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाएंगे तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होगा। धागा से बांध के लटका दो, एक सिरा उत्तर में जाएगा, दूसरा सिरा दक्षिण में जाएगा। चुंबकीय ध्रुवों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि किसी चुंबक को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया तो वह ध्रुव भी अलग अलग नहीं होंगे, उसमें दो ध्रुव अलग से बन जाएंगे। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत ध्रुवों को हम पास में ला रहे हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक कहां पर होता है? यहाँ पे न के बराबर होता है। यहाँ पे चुंबकत्व की अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पे चुंबकत्व का गुण ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो चुंबक के आसपास का वो सारा एरिया जहां पर उसके चुंबकीय गुण का अनुभव किया जाए, जितने दूर की वस्तुओं को क्या कर सके? चिपक सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र के बाहर वो किसी को, जैसे कि कुकुर बिलारी होता है ना, उनका एरिया डिवाइड होता है, उस एरिया में जाओगे तो तुम्हें नोच खाएंगे, दूसरे एरिया में भले वो कुछ ना बोले। समझ में आ रहा है क्या? इसका भी इलाका होता है अपना, इतने दूर की चीजों को खींच सकता है, बाकी चीजों को नहीं खींच सकता। बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें डायरेक्शन की बात आ गई, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए उस क्षेत्र में क्या लेके जाएंगे? कंपास लेके जाएंगे। उसका नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर का डायरेक्शन दिखाएगा, जिधर की ओर भागेगा, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? बोलो, कंपास। कंपास का कौन सा हिस्सा देखेंगे हम? नॉर्थ पोल वाला देखेंगे। हर जगह पे हम ये पता नहीं कर सकते कंपास ले जाकर के, इसलिए व्यवस्था की गई किसकी? चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय कंपास के नॉर्थ पोल का डायरेक्शन मिला करके बनाया गया है। ढेर सारा नॉर्थ पोल लगाओगे ना तो डायरेक्शन वहां पर दिखाई देगा आपको। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बना दी गई। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चीज के पॉइंट पर वो क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी या डायरेक्शन बताती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ये होती कैसी हैं? काल्पनिक, वक्राकार, एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्रुवों पर ये सघन होंगी, मध्य में विरल होती हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर चुंबक के बाहर देखेंगे तो डायरेक्शन किधर से किधर दिखाएगा? वो नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ। क्या ये इतनी बातें समझ में आ गई है? चुंबक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। चुंबक अगर सही से समझ गए हो तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो भी अच्छे से समझने में मिलेगा, आपको समझ पाओगे। अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो उसको भी समझने में दिक्कत होगी आपको। क्या चुंबक क्लियर हो गया आपको?